प्रणाम मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आपનું स्वागत है। मित्रों, आज આપણે ધોરણ 9 विषय हिंदी पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए જેની આગળની કથાવસ્તુ શબ્દાર્થ અને મુહાવરે વિશે આજના આ વિડીયોના ત્રીજા ભાગમાં આપણે ભણીશું। કથાવસ્તુ હવે આગળ જોઈએ છીએ। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। लेखक कहते हैं, वे एक बार अपने परिवार सहित यात्रा कर रहे थे, किंतु बस में कुछ खामी थी। बस रुक रुक कर चलती थी और 5 मील पहले ही बस ने निर्जन सुनसान स्थान में अपना जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे हो गए। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। संदेह यानी शंका। बस के रुकते ही कंडक्टर बस के ऊपर गया और एक साइकिल लेकर वहाँ से चला गया। लोगों को शंका होने लगी कि हमारे साथ धोखा हो रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। लेखक कहते हैं, कई लोग बस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता है यहाँ डकैती होती है, यानी चोरी डाका। 2 दिन पहले इसी तरह बस को यहाँ पर लूट लिया गया था। उस समय परिवार सहित लेखक अकेले ही थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मार पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ उड़ना यानी ड्राइवर खूब घबरा गया था। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा। कातर ढंग से देखना जिसका मुहावरे का अर्थ होता है
भयभीत होकर देखना और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को तो पहले ही डाकू के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। लेखक कहते हैं, इस समय यात्री इतना घबरा गए थे कि उन्होंने ड्राइवर को मारा तो नहीं, किंतु एक जगह पर घेर कर रखा। इसी समय क्या देखता हो कि एक खाली बस चली आ रही है और उसी पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं। उतने में कंडक्टर आता है। वह बस स्टेशन से एक नई बस लेकर आता है। फिर वह लेखक के पास जाता है और कहता है, फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। वही दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में जान आई। सब ने उसे धन्यवाद दिया। ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। लेखक कहते हैं, कभी कभी उन्हें ठगा भी गया है, धोखा भी खाया है, लेकिन ऐसे बहुत कम स्थल हो गए जहां लोगों के साथ
विश्वासघात भी होते रहते हैं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं जब लोगों ने अकारण सहायता की है। हमारे जीवन में भी हम देखते हैं, संकट आने पर कई लोग एक दूसरे की मदद भी करते रहते हैं। अकारण लोग एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। निराश मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बंधाई है। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में उन्होंने लिखा था कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर संदेह यानी शंका न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो उन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आप आए दिन उन्हें बदलना ही चाह रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं। मित्रों, लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें यह बताया है कि हमारे देश में जो अनाचार व्याप्त है वे केवल बाहरी स्तर पर है। आज भी वास्तव में मनुष्य अपने मानवीय मूल्यों के प्रति आस्थावान है, और इसी तरह उन्होंने इस पाठ में हमें दो उदाहरण भी दिए थे, जिनमें पहला था रेलवे स्टेशन वाला, और दूसरा जो उदाहरण था जो लेखक अपने परिवार सहित यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार हमें भी हमारे जीवन में निराश नहीं होना चाहिए, परंतु हमें जीवन के प्रति सदैव आस्थावान बना रहना चाहिए। आइए अब हम पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में पहला शब्द है तस्करी। तस्करी यानी चोरी। मनीषी, मनीषी यानी पंडित, मेधावी। माहौल यानी परिस्थिति। निरीह यानी निराधार। फरेब यानी धोखा। बीरू यानी कायर। आर्डोडन यानी मथना, हिलोरना। निष्कृष्ट तो अधम, नीच। गुमराह यानी भुला हुआ। पैमाना यानी मापदंड। दकियानुसी
पुराने ख्याल वाला, त्रुटि यानी कमी, गलती, कातर यानी लाचार। अब मुहावरे के अर्थ समझिए। मन बैठ जाना, जिसका अर्थ होता है उदास होना, मन मारना। दूसरा मुहावरा है फलना फूलना, जिसका अर्थ है समृद्ध होना, विकसित होना। तीसरा मुहावरा है पर्दा फाश करना, जिसका अर्थ है भेद खोलना। चौथा मुहावरा देखिए ज्योति बुझाना, जिसका अर्थ है मरना। पांचवा मुहावरा देखिए कातर ढंग से देखना, जिसका अर्थ है भयभीत होकर देखना। आज के इस तीसरे वीडियो में हमने पाठ की कथावस्तु देखी, शब्दार्थ देखे और मुहावरे देखे। यहाँ पर हमारा पाठ 3 क्या निराश हुआ जाए यह पूर्ण होता है। मित्रों, आगे के वीडियो में हम पाठ का स्वाध्याय पढ़ेंगे। आज का आपका होमवर्क है आपको पाठ के शब्दार्थ और मुहावरे लिखने हैं। प्रणाम अस्तु।